हेलो दोस्तों, नमस्ते। ये हम आए हुए हैं बोध गया। अत्यंत बिहार का एक अत्यंत पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ राजकुमार सिद्धार्थ को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान का प्राप्त हुआ था और वे गौतम बुद्ध बन गए थे। और यहाँ पे आपको बहुत सी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, विशालकाय मूर्तियाँ मिल जाएंगी, जो इस बोध गया को बहुत ही मनमोहक और आकर्षक केंद्र बनाता है। और धार्मिक स्थल के नाम पे अगर हम बात करें तो यह बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। और यहाँ विभिन्न देशों के मठ व मंदिर हैं। और यहाँ ऐसा नहीं कि बौद्ध धर्म, सारे धर्म के लोग यहाँ आते हैं घूमने। और यहाँ जो भी गौतम बुद्ध से रिलेटेड मूर्तियाँ हैं या जो उनकी किस्से कहानियाँ कि सम्राट अशोक ने बनवाया था, कैसे बनवाया और क्या क्या उनको इसके लिए करना पड़ा था, और गौतम बुद्ध के स्टार्टिंग की जो जब उनके ज्ञान प्राप्ति हुआ था यहाँ पे, तो वो सब कैसे हुआ। जैसे ये मूर्ति देख सकते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि बस इंडियन, मतलब यहाँ सारे कंट्रियों के जो बुद्ध से रिलेटेड बातें हैं उनको चित्र के माध्यम से, मूर्ति के माध्यम से समझाया गया है। और सारे देश, सारे मतलब जितने भी कंट्रीज हैं उनके यहाँ पे कला को प्रस्तुत किया गया है और उनके उस रूप में दिखाया गया है, जो जिस कंट्री ने अपने रूप में बताया कि हाँ इसका ऐसा दिखता है। ये सारा देखिए बहुत सारा। अब हम ये मेन जगह, ये बौद्ध धर्म का जो मेन है महाबोधि, जहाँ आइए मुख्य आकर्षण तो यही है क्योंकि इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर जाओ का उधर दर्जा चलो। दिया था सन 2002 में। और यहीं पे पवित्र पीपल का पेड़ है जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने तपस्या की और ज्ञान का प्राप्त किया। आज भी वो पीपल का पेड़ है और लोग पूजते हैं। उसके पत्ते अगर गिरते हैं तो लोग उसको लेते हैं, बहुत सुख तो है कि धार्मिक केंद्र तो है। और यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर का दर्जा दिया हुआ है, तो जिसकी वजह से लोग यहाँ और अट्रैक्ट होते हैं जब आने के लिए। तो लोगों को लगता है कि नहीं बहुत ही। और हम देखेंगे तो मंदिर परिसर में बोधि वृक्ष स्थान अनेक बौद्ध देशों के विहार स्थान है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं, विशेषकर बुद्ध पूर्णिमा और कठनी पर्व के अवसर पर। मंदिर का शांत वातावरण, मंत्रों, दीपों की रोशनी और बाद में दर्शकों को आध्यात्मिक अनुभव में भूटान महाबोधि मंदिर एक स्थान है विशेष रूप से बौद्ध अनुयायियों से उत्कर्षा उन सभी के लिए जो शांति और आत्म ज्ञान की तलाश में है। अब हम आते हैं, जैसे ये देख सकते हैं, ये है तिब्बतियन मठ। यहाँ कई देशों के आपको बौद्ध मठ मिल जाएंगे, और हर कंट्री अपने अपने रूप से बौद्ध के सारे जो रूप थे या उनके बारे में उनको चित्र के माध्यम से वर्णित किया है। और जो भी कंट्रीज़ के यहाँ पे मठ, जैसे तिब्बतियन मठ है, बर्मिंघम मठ है, चाइनीज़ मठ है, तो ये सब वो कंट्री उसको पूरा होल्ड करती है। वहाँ पे उनकी देख रेख, साफ़ सफाई, सुरक्षा, सिक्योरिटी और जितने भी टाइप के एक्सपेंसेस या खर्च हैं। और यहाँ पे आपको आने के बाद ऐसा लगेगा कि नहीं, मतलब लगता है कि मैं अपने किसी अच्छे कंट्री में आया हूँ और अच्छे जैसे ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान की चीज़ें हैं, शांति है लोगों में, इतना वो आपको नहीं दिखेगा एग्रेसिवनेस, बहुत शांत है। कि हम सारे धर्म में हैं, बट आप यहाँ आएंगे तो आपको देखिए पीछे यहाँ बुधवार को आए थे तो ये सारा बंद है, बट हम बाहर से कर रहे हैं। और ये देखिए कितना मनमोहक दृश्य है, बहुत ही शांत। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ अक्सर जो फेस्टिवल टाइम्स जैसे कि जो भी फेस्टिवल आते हैं इस टाइम पे यहाँ बहुत भीड़ होता है। और हम जिस टमटम से आए थे
का आना, तो यहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो यहाँ कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट हाँ, यहाँ के लोग भी बहुत फोटो वीडियो करते हैं। जो बने प्राचीन जापानी मंदिरों के आधार पर किया गया है। बौद्ध जीवन से घटी महत्वपूर्ण घटनाओं को चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। इस मंदिर में सोने की बनी हुई बुद्ध की प्रतिमा स्थित है। इस मठ की दीवारों पर नक्काशी का बेहतरीन काम किया गया है। यह सबसे नया बना मंदिर वियतनामी मंदिर है। यह मंदिर महाबोधि मंदिर के उत्तर में है। इस मंदिर में शांति अवतार अवलोकन की मूर्ति स्थापित की गई है। इन मठों और मंदिरों के अलावा कुछ और स्मारक भी यहाँ देखने लायक हैं। इनमें से एक है भारत की सबसे ऊंची बुद्ध मूर्ति, जो 6 फीट ऊंचे कमल के फूल पर स्थापित है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और ये मंदिर की संरचनाएं देखिए। और जैसे कि जापानी, मैंने बताया, जापानी कला को लकड़ी के माध्यम से, लकड़ी से बनाया गया है। और ये सब देखिए बहुत मतलब लगता है कि नहीं, कला के क्षेत्र में भी उस टाइम से यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। और साफ़ सफाई तो आप देख ही रहे हैं, बहुत ही अच्छा है दृश्य। और मैं आप लोग से यही बोलूँगा कि आना चाहिए, और आप लोग भी एक बार आएँ, बोध गया दर्शन करें। और ये बिहार में है, आइए ना हमारे बिहार में, जैसे कि ये बहुत फेमस लाइन है। और आप देख लीजिए, ऐसा कि आपको भी लगेगा। उसमें जो ट्रेवलर होते हैं, जो नए नए लोकेशन को एक्सप्लोर करते हैं, जाते हैं, जिनको अच्छा लगता है, तो वो है। और बाकी बौद्ध जी के बारे में जब आप धीरे धीरे जानकारी लेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि नहीं, कुछ नया मैंने सीखा, कुछ नया देखा। और मुझे, आपको खुद ही यहाँ आएंगे तो आपको ऐसी, अगर आपको लगता है कि आप और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मुझे भी इतना घूमने का शौक़ नहीं है। बट मैं जब पहली बार यहाँ आया और मैंने यहाँ पे जब गौतम बुद्ध के बारे में जब मुझे जानकारी मिली, और मैंने यहाँ के जो मंदिर को देखा, यहाँ के लोगों को देखा, यहाँ जो अलग अलग धर्म से लोग आते हैं, और इनके जो तपस्या करने की जो इनकी जगहें हैं, जो मंदिर में स्पेस बने हुए हैं, और जो लोग हैं, उनको देख के मुझे बहुत अच्छा भी हुआ। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ एक बहुत मतलब ऊंची बुद्ध की प्रतिमा देखने को मिलेगी। और वहाँ बहुत सुख शांति समृद्धि, और लोग आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, आते हैं। और ये सब देख के बहुत ही मनमोहक लगता है। और जब मैं, इतना मुझे घूमने का शौक़ नहीं है, बट मैं जब अभी स्टार्ट किया तो मुझे भी लगा कि नहीं, ये सब चीज़ें हैं, और ये सब जाना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए कि हमारे देश में भी क्या क्या कलाकृतियाँ हैं, कैसे क्या क्या मूर्तियाँ हैं, क्या क्या प्लेस हैं, कैसे कैसे प्लेस हैं। और जितने भी हमारे यहाँ धर्म गुरु थे, या भी जिन्होंने सबका विस्तार किया, खोज किया, वो हमारे देश से ही थे। हमारे देश के लिए गौरव का पल है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम इस देश में पैदा हुए, भारत देश में, जहाँ आपको सब कुछ मिलता है। यहाँ सब कुछ है, सारे धर्म के लोग हैं, आपस में मेल मिलाप के रहते हैं। और यहाँ पे हम किसी को फोर्स नहीं करते, किसी पे प्रेस्टाइज नहीं करते। अब वो अलग अलग धर्म के अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच हो सकती है, बट ऐसा यहाँ किसी में नहीं मिलेगा। और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं आप लोग से यही प्रार्थना करूँगा कि आप लोग भी अगली बार अगर टाइम मिले तो फैमिली अपने घूमने का प्लान कहीं करें, तो उसमें गया का भी ज़रूर बनाएं। और आप 2 दिन का टाइम लेंगे तो 2 दिन में आप पूरे का पूरा गया को सकते हैं। यहाँ आने के सारे साधन अवेलेबल हैं, और आप आइए विद फैमिली, यहाँ एंजॉय करिए, घूमिए फिरिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, लोगों से मिलते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।